तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आज जो 21 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है, 21/2/2023 को नॉन हिंदी का 10th वालों के नॉन हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके हम लोग सेट सी का आंसर की लेकर आए हैं। लेकिन आपके पास जो भी सेट है, ऑल सेट आप आसानी से यहाँ पे मिला सकते हैं, और वो भी 100 पूरे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 और 100% सही, ठीक है। इसलिए इतना लेट हुआ है वीडियो बनाने में, तो वीडियो को पूरा देखिए और आपके पास कोई भी सेट हो, बस सवाल आप यहाँ से देखिए और अपने सेट में उसको टिक करते जाइए। उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। तो जल्दी से वीडियो बना लेते हैं और आप इत्मीनान से इसको मिलाइए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिला लेते हैं क्वेश्चन। देखिए आपके सामने है पहला सवाल। एक तो आपको इसमें से 50 ही बनाना था, ये तो आप जानते हैं आसानी से। तो इसमें से जो जो आप सवाल बनाए हैं उसको टिक कर लीजिए, आपका सही बना है या नहीं बना है। चलिए पहला सवाल है आपका कि आकर्षण शब्द का विशेषण क्या होगा। तो एक का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आकृष्ट। आकर्षण शब्द का विशेषण आकृष्ट, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जिस शब्द में किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तीसरा सवाल है, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है एक काम के साथ दूसरा काम भी हो जाना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए 4 नंबर है, चांद से भी प्यारा मुखरा कौन पदबंध है। तो ये आपका 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशेषण पदबंध, विशेषता बताया जा रहा है। 5 नंबर सवाल है, अथाह शब्द में उपसर्ग क्या है। तो अथाह शब्द में उपसर्ग आपका अ है, अ प्लस था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है, तुरंत शब्द क्या है। तो तुरंत जो है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, तद्भव है, ऑप्शन नंबर बी। अगला 7 नंबर है, वह जो ना करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो 7 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिश्चय सर्वनाम। 8 नंबर है, पिता ने पुत्र को पुकारा किस कारक का उदाहरण है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्म कारक। अगला सवाल है आपके पास 9 नंबर, आश्रम शब्द कौन सा लिंग है। तो आश्रम क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुल्लिंग। आश्रम बहुत बड़ा है, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर है, पुरस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुरः पुरस्कार, ये होगा पुरस्कार का संधि विच्छेद। 11 नंबर सवाल है, बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ द्वारा किया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हौसले की उड़ान। 12 नंबर है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की पत्नी का क्या नाम था। तो ये फुलेश्वरी देवी, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आपके पास जो भी सेट है, हम लोग सी सेट कर रहे हैं, लेकिन जो सेट है आप वहाँ से अपने क्वेश्चन में यहाँ से सवाल देखिए और अपने क्वेश्चन में टिक कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। 13 नंबर सवाल है, कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री किस वर्ष बने। तो ये कब बने थे। 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1967 में। 14 नंबर सवाल है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो ये बेढप बनारसी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में सरकारी अस्पताल में के डॉक्टर साहब किस सवारी पर तशरीफ लाएं। तो ये इक्के पे आए थे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 16 है, वैद्य जी बेढप बनारसी को किसके रस के साथ औषधि का सेवन करने के लिए बोलें। तो उन्होंने कहा था अदरक के रस के साथ, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 16 का। चलिए अगला सवाल 17 नंबर है आपका, प्रकृति चिकित्सा वाले चिकित्सक ने लेखक को किसका लेप लगाकर धूप में बैठने के लिए बोला। तो मिट्टी का लेप बोला था लगाने के लिए, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 17 का। 18 होगा, बिटिया आज स्कूल ना जाओ सामने की छींक है, यह किसने कहा था। तो ये दादी माँ ने कहा था, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, इससे पता चले कि आपने कितने सही किए हैं। 19 नंबर है, ढ कौन सा व्यंजन है। तो ये द्विगुण, 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये द्विगुण व्यंजन होता है, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर है, अ ई उ री कौन स्वर हैं। तो ये हर्ष स्वर होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा 20 का।
21 नंबर सवाल देखिए, बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 21 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 प्रकार के। ठीक है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 प्रकार के होते हैं शब्द। ठीक है, 22 नंबर सवाल देखिए, विनय शब्द में कौन उपसर्ग है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वी प्लस नए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर है, कारक शब्द में क्या प्रत्यय है? तो कारक शब्द में आपका अक प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देखिए, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 24 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तू जिंदा है तो, ऑप्शन नंबर डी। 25 है, बधाएं किसे निखारने का काम करती हैं? तो व्यक्तित्व को, ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 26 नंबर, उज्ज्वल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो उज्ज्वल शब्द का अर्थ होगा आपका यहाँ पे बी, चमकीला। 27 है, कर्मवीर शीर्षक कविता के लेखक का क्या नाम है? तो 27 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, 28 नंबर है, रीतिकाल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि निम्न में से कौन है? तो श्रृंगारिक कवि आपके बिहारी हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 नंबर है, वृथा शब्द का क्या अर्थ होता है? तो वृथा का मतलब होता है व्यर्थ, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 30 नंबर सवाल देखिए, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता क्या है? तो प्रार्थना गीत है बच्चे की दुआ, अल्लामा इकबाल की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है आपका, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये बच्चे की दुआ, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर सवाल देखिए, ज़ईफ़ों शब्द का क्या अर्थ है? हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, ऐसे दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, तो ज़ईफ़ का मतलब होता है बूढ़े लोग, वृद्ध लोग, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 32 का। 33 नंबर सवाल है आपका, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 33 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तू जिंदा है तो। 34 नंबर है, निम्न में से कौन कविता गोपाल सिंह नेपाली की है? तो 34 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, पीपल। अगला है 35 नंबर, बड़े न होजे गुननु बिनु बिरद बड़ाई पाए, किस कवि का कथन है? तो 35 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, बिहारी। अगला सवाल देखिए, 36 नंबर सवाल है आपका, कौन ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरे प्रयास और सत्कर्म से हर जगह आशा की किरण छिटक जाए? तो बच्चा करता है, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर है, निम्न में से किस कवि ने अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर बाह्य आडंबरों एवं धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रहार किया? तो ये कबीर ने किया है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 38 नंबर है, पीपल शीर्षक कविता में पीपल वृक्ष किसका साक्षी है? तो ये अनेक बदलावों का साक्षी है, ऑप्शन नंबर डी। जब आप कविता पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर जो लिखा रहता है कविता के बारे में थोड़ा बहुत उसमें मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 39 है, कानन का अर्थ क्या होता है? तो कानन का अर्थ जंगल होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 39 का। 40 नंबर है, पीपल के पेड़ के घोंसले और कोटर किनके घर हैं? तो ये किनके घर हैं? सभी पक्षियों एवं गिलहरियों के, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। र का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये कंठ है, क वर्ग जो होता है वो कंठ से निकलता है, तो 41 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 नंबर सवाल देखिए, ह कौन व्यंजन है? ह कौन व्यंजन है? तो ये उसमें व्यंजन होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 43 है, वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। 44 है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? तो विद्यालय का संधि विच्छेद विदा प्लस आल है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा 44 का। अगला सवाल है आपका 45 नंबर, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए ये सब गलत हैं, यहाँ पे आपका द्रवीभूत जो है वो शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि अद्वितीय जो होता है वो ऐसा लिखाएगा, अद्वितीय इधर से लिखाएगा। ठीक है, निर्वृत्ति भी गलत लिखा हुआ है, प्रशंसा तो गलत लिखा ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
46 नंबर सवाल है, हिंद महासागर कौन संज्ञा है? तो हिंद महासागर खास महासागर की बात हो रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 46 का। 47 नंबर है, हवा शब्द कौन सा लिंग है? तो ये स्त्रीलिंग है, हवा बहती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 है, ओट शब्द क्या है? ओट, ठीक है। 48 का आपका सही आंसर हो जाएगा ओट शब्द क्या है? तो ये तद्भव है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 49 नंबर सवाल है, अबल का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अबला। अबल से अबला, अबला नारी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। अगला सवाल है 50 नंबर, करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो करण क्या होता है? से। कर्ता ने कर्म को करण से। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। 51 नंबर है, ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो गले मिल रहे थे। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 52 नंबर है, नूरे कौन सा खिलौना खरीदता है? तो वकील। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, वकील। 53 नंबर है, बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कबीर को। कबीर को अपना साहब मानते थे। 54 नंबर सवाल है, स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील दूर हुंड्रू का जलप्रपात है? तो 50 मील। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 55 नंबर, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? तो सिरचन की गिनती नहीं होती थी। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 नंबर सवाल है, सिरचन जाति का क्या था? तो जाति का कारीगर था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो सारे जो सवाल हैं बहुत अच्छे से इसको बनाया गया है और इसको 100% सही बनाया गया है। अगर आपको किसी सवाल में दिक्कत लग रही हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप ही के लिए ये सारा मेहनत है। चलिए 57 नंबर सवाल है, महाराज अशोक की जय हो शुभ संवाद ऐसे गुप्तचर समाचार लाए हैं कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए, यह किसने कहा था? तो संवाददाता ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा 57 का। 58 नंबर है, किसे अपने पिता का बदला लेना है? तो अपने पिता का बदला किसे लेना है? तो इसका सही आंसर जो है वो देखिए, पद्मा ने सैनिकों को कहा था, ठीक है, कलिंग के सैनिकों को कि तुम्हारे भाई पिता को मार दिया गया है। तो इसमें आपका सही आंसर कलिंग के सैनिकों को या फिर पद्मा को, ये आप एक बार हमें कमेंट करके बताइए। एक सवाल यही है जिसका आपको कमेंट करना है। चलिए बाकी सवाल हम लोग देख लेते हैं। 59 नंबर सवाल है, काश एजेंट की मोटर उसकी मासिक आय और उसकी तरक भरक भी मेरी हुई होती, इस चिंता में कौन भुने जा रहे थे? तो वकील साहब भुने जा रहे थे। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 60 नंबर सवाल है आपका, ईर्ष्या तू नगी मेरे मन से शीर्षक पाठ किस लेखक की रचना है? तो किसने लिखा है इसको? 60 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। 61 नंबर सवाल है, मदन ने घड़े से पानी ढाला किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ पे पानी जो है वो घड़ा से दूर हो रहा है, अलग हो रहा है। तो देखिए इसमें जो है मदन ने घड़े से पानी ढाला, तो पानी घड़ा से बाहर निकल रहा है, दूर हो रहा है। तो जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, छत से बच्चा गिर पड़ा, बिल्ली कूद पड़ी, तो वो जो होता है वो अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ठीक है, जिसमें किसी चीज़ से अलगाव हो, अलग होना हो। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। 62 नंबर सवाल है, वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? 62 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शब्द कहते हैं। अगला सवाल है आपका 63 नंबर, चश्मा शब्द कौन लिंग है? तो चश्मा जो है आपका 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग है। 64 नंबर सवाल है, घोंसले से पक्षी निकला, तो इसमें भी देखिए पक्षी घोंसला से दूर हो रहा है, तो कौन सा कारक हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका अपादान कारक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 65 नंबर सवाल है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये प्रश्नवाचक है, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 नंबर सवाल है, निम्न वाक्यों में से शुद्ध कौन है? तो देखिए इसमें तो अधेरा छा जाएगी, गीता, मोहन और गीता गा रही है, स्नान गलत है, तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह कहते कहते रुक गई। अगला सवाल देखिए 67 नंबर है, मोहन मुझसे किताब लिखाता है, तो ये किस क्रिया का उदाहरण है? तो जब
कोई खुद काम ना करे दूसरे से काम करवाए तो उसे कहा जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 67 का, ठीक है, 67 का सी। 68 नंबर सवाल है आपका, मैं गया किस काल का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा भूतकाल। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 69 नंबर है, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो, सॉरी 69 का ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, तत्सम कहते हैं। 69 का ए तत्सम कहते हैं। 70 नंबर सवाल है, पुष्प शब्द क्या है? तो 70 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है, तत्सम शब्द है। 71 नंबर सवाल है आपका, लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की? तो देखिए लामा संप्रदाय की शुरुआत जो की थी अतीश दीपंकर ने की है। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय वाला चैप्टर जो है उससे है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा 71 का। अगला सवाल है 72 नंबर आपका सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन का माध्यम क्या था? तो वहाँ पे संस्कृत भाषा में अध्ययन होता था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 है, सानिध्य शब्द का क्या अर्थ है? तो सानिध्य शब्द का अर्थ होता है निकट, नज़दीक। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 74 नंबर सवाल है, निम्न में से किसकी दीदी डायरी लिखती थी? तो संजू की। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75 है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कल रात से किसे मलेरिया है? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माँ को मलेरिया। ऑप्शन नंबर बी। 76 नंबर है, तोतो चान किसका नाम है? तो तोतो चान एक जापानी लड़की का नाम है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ये जापानी एक कहानी है उससे लिया गया इसका, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है 77 नंबर, आचार्य शिवपूजन सहाय की रचना निम्न में से कौन सी है? तो 77 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, दीनबंधु निराला। 78 नंबर सवाल है, कौन बंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह घुल मिल जाते हैं? तो निराला जी घुल मिल जाते हैं। आपका 78 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 79 है, 79 नंबर है, खेमा शीर्षक कहानी में सुबह की ग्राहकी के समय चाय कौन बनाता था? तो कसारा खुद बनाता था और खेमा जो है उसको देता था और धोता था गिलास को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 80 नंबर सवाल है, नियति शब्द का क्या अर्थ है? तो नियति का होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। कहते हैं कि जो नियति में लिखा होगा वही होगा, यानी भाग्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 80 का। 81 नंबर सवाल है, कई गलियों के बीच कई नालों के पार कूड़े करकट ढेरों के बाद, यह पंक्ति किस कविता की है? तो 81 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खुशबू रचते हैं हाथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 82 नंबर सवाल है आपका, कौन क्रांति भारतीय स्वाधीनता संग्राम की अविस्मरणीय अध्याय है? तो यह 1857 की क्रांति है जिसे हम भूल नहीं सकते। ऑप्शन नंबर ए है 82 का। 83 नंबर सवाल है, वीर शिवाजी की गाथाएं किसको जवानी याद थी? तो लक्ष्मीबाई को जवानी याद थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 84 नंबर है, झांसी के राजा की मृत्यु पर कौन खुश हुआ? तो डलहौजी खुश हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा 84 का। 85 है, सुदामा किसके बाल सखा थे, यानी किसके दोस्त थे? तो श्री कृष्ण के। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा बिल्कुल 85 का। 86 नंबर सवाल है, द्वारपाल से सुदामा पांडे नाम सुनते ही कौन अपना राज काज छोड़कर दौड़ पड़ा? तो कौन छोड़कर? श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 86 का। अगला सवाल है आपका 87 नंबर, अभिरामा शब्द का क्या अर्थ है? तो अभिरामा शब्द का सुंदर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, मोहक। 87 का बी। 88 नंबर सवाल है, आकाश में है तारे भरे, नीचे झरे ढेर ढेर पत्ते कितने नरम हैं, किस पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 88 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राह भटके हिरन के बच्चे का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी का ये पंक्ति है। 89 नंबर है, असंभव को संभव कौन दिखाता है? तो असंभव को संभव कौन कर दिखाता है? कर्मवीर कर दिखाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 है, मैं कहता सुरझाओ नहारी तू राखो उर्झाई रे, ये पंक्ति किस कविता से है? तो 90 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कबीर के पद। 91 नंबर है, भिक्षुक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो 91 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, उक। अगला सवाल देखिए 92 नंबर सवाल है आपका,
लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो लोक शब्द का विशेषण होता है लौकिक। आपका 92 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 93 नंबर, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का मतलब होता है छोटा करना, तो यानी संक्षेप हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे 93 का। 94 है, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तो इसमें क्या जुड़ा है? आपका उपसर्ग क्या जुड़ा है? प्रति, तो जो उपसर्ग जुड़ता है वो अविभाव समास होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 95 नंबर सवाल है, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। वाक्य 3 प्रकार के, संयुक्त, सरल और मिश्र। तो यहाँ पे 95 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मिश्र वाक्य। अगला सवाल देखिए 96 नंबर है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो पहला नहीं होगा, अनेकों नहीं, अनेक नाम होगा। ठीक है, तो ये गलत है आपका, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ऑप्शन नंबर सी। 97 है, आँख शब्द का पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स एक जैसे मानने वाले, तो आँख का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नयन। 98 नंबर सवाल है, प्राचीन शब्द का विलोम क्या है? तो प्राचीन का मतलब पुराना, नवीन का मतलब होता है नया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। 99 नंबर सवाल है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? उसे सुग्रीव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आखिरी सवाल है 100 नंबर, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब हो जाएगा आपका मन की बात ताड़ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का 100 ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए। उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने कितना जो क्वेश्चन है वो कितना सही किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।